भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, भारतीय समाज में समानता और न्याय के प्रतीक हैं। उनका जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ था, खासकर उनके बचपन के दिनों में, जब उन्हें अछूत समझकर स्कूल में भेदभाव का सामना करना पड़ा। बचपन और सामाजिक भेदभाव। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। वे महार जाति से थे, जिसे समाज में अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने भीमराव को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उनकी शिक्षा आसान नहीं थी। जब भीमराव अंबेडकर स्कूल जाने लगे तो उन्हें अन्य सवर्ण बच्चों की तरह कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें स्कूल में एक अलग कोने में बैठना पड़ता था और शिक्षक भी उनसे भेदभावपूर्ण व्यवहार करते थे। वह जिस पट्टी पर बैठते थे उसे कोई और नहीं छूता था। यदि वे पानी पीना चाहते तो उन्हें खुद घड़े को छूने की अनुमति नहीं थी। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ही उनके लिए पानी निकालता था और वह भी कई बार ऐसा करने से इनकार कर देता था। स्कूल में अकेलापन और दर्द। भीमराव के स्कूल में यह नियम था कि कोई भी अछूत बच्चे के पास न बैठे, न उसे छुए। यह उनके लिए मानसिक रूप से बहुत ही कष्टदायक था। जब बाकी बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते थे, उनके साथ खेल सकते थे, तो भीमराव को इस अधिकार से वंचित रखा जाता था। एक बार भीमराव अंबेडकर को अपनी कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। शिक्षक ने उन्हें बाहर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। जब वह बाहर बैठते तो उनकी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि उन्हें ये हमेशा महसूस होता कि वे बाकी बच्चों से अलग हैं। ऐसे कई अवसर आए जब उन्होंने खुद को अकेला और असहाय महसूस किया। वह पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन भेदभाव के कारण उन्हें उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ा। स्कूल की कठिनाइयां और संघर्ष। भीमराव की पढ़ाई में रुचि बहुत अधिक थी, लेकिन जातिगत भेदभाव ने उनके मार्ग में कई बाधाएं खड़ी की। स्कूल में अन्य बच्चों को जो सुविधाएं मिलती थीं, वे उन्हें नहीं मिल पाती थीं। उनके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे और समाज के उच्च वर्ग के लोग उनकी मदद करने के बजाय उन्हें हतोत्साहित करते थे। एक बार की घटना बहुत प्रसिद्ध है, जब भीमराव अंबेडकर को स्कूल में पानी पीने की अनुमति नहीं मिली। वह प्यास से तड़पते रहे, लेकिन कोई भी उन्हें पानी देने को तैयार नहीं था। ये घटना उनके मन में गहरी छाप छोड़ गई और उन्होंने ठान लिया कि वे इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। जातिगत भेदभाव और शिक्षा का संघर्ष। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई में रुचि को देखकर उनके पिता ने उन्हें आगे की शिक्षा के लिए मुंबई भेजा। वहां भी उनकी जाति के कारण भेदभाव जारी रहा। उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी और अगर कहीं रहने की अनुमति मिलती भी तो वहां उन्हें अपमान सहना पड़ता था। मुंबई में जब वे पढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें स्कूल में बैठने के लिए उचित स्थान नहीं दिया जाता था। स्कूल के शिक्षक और अन्य विद्यार्थी उन्हें अछूत समझकर दूर रखते थे। इसके बावजूद भीमराव ने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। विदेश में शिक्षा और आत्मसम्मान की खोज। अंबेडकर की बुद्धिमत्ता को देखकर उनके शिक्षक और कुछ सामाजिक सुधारकों ने उनकी उच्च शिक्षा के लिए सहायता की। वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वहां उन्हें पहली बार जातिगत भेदभाव से मुक्त एक समाज देखने को मिला। विदेश में रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारत में जातिवाद किस तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। जब वे विदेश से वापस लौटे तो उन्होंने ठान लिया कि वे समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष करेंगे। संविधान निर्माण और समानता की ओर कदम। भीमराव अंबेडकर ने न केवल अपने लिए बल्कि समाज के उन सभी लोगों के लिए संघर्ष किया जो सदियों से अन्याय और भेदभाव का शिकार हो रहे थे। उन्होंने भारत के संविधान की रचना की, जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार दिए गए। उन्होंने शिक्षा के अधिकार, अस्पृश्यता के उन्मूलन और सामाजिक न्याय के लिए कई कानून बनाए। उनका सपना एक ऐसा समाज था जहां कोई भी जाति के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। निष्कर्ष। बचपन में स्कूल के बाहर बैठने की मजबूरी ने अंबेडकर के मन में समाज के प्रति गहरा सवाल खड़ा कर दिया था। यही अन्याय और अपमान उनकी प्रेरणा बना और उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, साहस और आत्मसम्मान की मिसाल है। उन्होंने अपनी शिक्षा और ज्ञान के बल पर समाज में क्रांति ला दी। आज वे भारत के संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के अग्रदूत के रूप में याद किए जाते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, शिक्षा और आत्मविश्वास के बल पर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखना और सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को हर दलित भाई के पास शेयर करके और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।